जाम्बवंत भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे जिन्हें हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनका जन्म सतयुग काल में हुआ था व द्वापर युग के अंत तक वे जीवित रहे थे। जाम्बवंत जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। अपनी बुद्धि के बल पर ही उन्होंने अनेक महारथियों को परास्त कर दिया था। मुख्यतः त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की बहुत सहायता की थी। उन्हें अलग अलग भाषाओं में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जामवंत, जाम्बवंत, जामवन, जामवंता, जाम्बावान, शंभुवन इत्यादि। क्योंकि जामवंत भी भगवान परशुराम व हनुमान की भांति अमर थे, इसलिए उनका योगदान भी कई युगों तक रहा। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु के कई अवतारों को धरती पर जन्म लेते व अपना कार्य करते देखा। उनकी मुख्य भूमिका त्रेता युग में भगवान राम के समय रही व एक छोटी भूमिका द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय रही। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के घर जन्म लिया तब उनका मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना था, जो कि लंका का राजा था। इसी के लिए उन्होंने 14 वर्षों का कठिन वनवास भोग व माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण करवाया गया। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले तो जाम्बवंत की सुग्रीव के मंत्री के रूप में भगवान श्री राम से भेंट हुई। तब से उन्होंने भगवान राम की हर विपत्ति में अपनी बुद्धिमत्ता से सहायता की। जब वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में निकला तब उसमें हनुमान जी, जाम्बवंत, अंगद, नल व नीर थे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तब वहां से आगे जाना असंभव था। इस समय केवल हनुमान व जाम्बवंत ही थे जो समुद्र पार करके उस ओर जा सकते थे। चूंकि जाम्बवंत जी अब बूढ़े हो चुके थे इसलिए वे समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण भूल चुके थे। जाम्बवंत के द्वारा ही याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां वापस मिली तथा वे माता सीता को खोजने में सफल रहे। इसके अलावा भी जाम्बवंत जी भगवान राम व रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उसका हल निकलने जैसे इत्यादि कार्य किया करते थे। जाम्बवंत की बुद्धिमत्ता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को बहुत सहायता मिली। एक बार जब श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि के चोरी होने के मिथ्या आरोप लगे तो उन्होंने उसकी खोज प्रारंभ की। वह मणि जाम्बवंत के पास थी जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो उनका जाम्बवंत से भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला जिसमें अंत में जाम्बवंत जी पराजित हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने व स्वयं को मिले वरदान के कारण जाम्बवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कैसे किसी मानव से हार सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय जाना व अपना असली अवतार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं व राम अवतार के बाद यह उनका अगला जन्म है। ये सुनकर जाम्बवंत जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ व उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार भगवान राम के रूप में ही दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया व उन्हें त्रेतायुग के भगवान श्री राम के दर्शन दिए। इसके बाद जाम्बवंत जी ने उन्हें वह मणि लौटा दी व अपनी पुत्री जाम्बवंती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया व उनकी पुत्री जाम्बवंती के साथ विवाह किया। इसके बाद जाम्बवंत जी ने मोक्ष प्राप्त किया।